संयोग नहीं था कि अयोध्या सरकार अपने पिता की मुखाग्नि नहीं है। राम अयोध्या नरेश को किसने लाया था? याद है किसी को? अंतिम क्रिया किसने की थी? भरत जी। अरे 200 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। 187 किलोमीटर अयोध्या से प्रयागराज, प्रयागराज में ही थे वो, मुखाग्नि देने आ सकते थे, लेकिन वो अयोध्या वाले हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता ने वचन दिया है कि प्रथम पुत्र को मैं जटायु को सौंप दूंगा। अगर मैंने अयोध्या जाकर पिता की अंतिम क्रिया की तो पिता का वचन प्रभावित हो। और दूसरा पहलू ये है, एक श्रेष्ठ पुत्र का पिता होना मात्र आपके बड़े होने का प्रमाण नहीं है। ध्यान से सुनो, एक श्रेष्ठ पुत्र का पिता हो जाना मात्र आपकी श्रेष्ठता का उच्च उदाहरण नहीं है। अन्यथा नारायण का पिता घुट घुट के रो रहा है, तड़प तड़प के मरा। 13 दिन तक उस अंधेरे कमरे में तड़पता रहा। 13वें दिन सुमन जी आए थे, 7वें दिन, 6ठे दिन अयोध्या सरकार ने सुमन जी को बोला था कि आप जाएं अयोध्या। 7 दिन तक अयोध्या की बाउंड्री पर वो बैठे रहे। 13 दिन तक एक अपनी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर लगाम लगाने वाला दोनों है। यदि आप श्रेष्ठ पुत्र के पिता हैं तो आपके उच्च होने का प्रमाण नहीं है। ठीक उसी तरीके से एक सत्कर्मी, एक श्रेष्ठ पिता के पुत्र हो जाना मात्र आपकी श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है। अन्यथा इंद्र का बेटा कई बार हमारे बच्चे भी जानते नहीं मेरे पापा कौन है। जटायु की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात प्रभु मानद पिता की दी हुई सलाह, मानद पिता माने हमारे यहाँ 7 पुत्रों का विधान है। स्वपुत्र, भगनीपुत्र, भ्रातृपुत्र, मानस पुत्र, मानद पुत्र, सब 7 पुत्र आते हैं। तथा कथित लोगों ने बोल दिया बेटी है तुम्हारे पुत्र। अरे क्या बात कर रहे हो? हम किसी को बोल दें तो मेरा बेटा माना जाएगा, किसी को भी बोल दें। मानद पिता श्राद्ध दिया पुत्र, वो 10 शीश है ना, वो लेके गया है। क्या करूं? बोले महाराज मैं कैसे पहुंचूंगा? बोले आप कृष्णकिंधा जाओ। बोले कहाँ है?
राम, एक भेड़नी है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसके पास जाओ। और प्रभु की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। लंबी यात्रा करते हुए उस मां के दरवाजे पर नारायण की दस्तक होती है, जो मात्र इस एक शब्द गुरु परमात्मा आएंगे, दोबारा नहीं बोला था, नहीं, तू तब कर नारायण खुद ही आएंगे। लोग मजाक, क्या पागल हो जैसी है, इसका गुरु बोल दिया और ये लगी पड़ी है। हजारों साल तक किया था, और वो गरीब घर की कन्या नहीं थी, बड़े बाप की बेटी थी। 13 वर्ष की आयु में उसकी शादी नहीं हुई थी। गौरी पूजन के लिए मां के मंदिर में गई थी, कल विवाह होना है। आज वो मां गौरी पूजन के लिए जाती है और लौटते हुए अपनी सखियों से बोलती है, इतनी सुंदर सुंदर गायें, भेड़ें, बकरियां ये क्यों आए हैं? क्या मेरे पिता मेरी शादी में उपहार स्वरूप बारातियों को देने के लिए ये लाए हैं? सहेलियां सहज स्वभाव में कहती है, नहीं। बोला फिर आपके विवाह में ये भोग का कारक बनेगी, लोगों का भोजन बनने वाली है। अब 1000 गायें हैं, हजारों में भेड़ बकरियां अन्य जानवर हैं। आती है, बोलती है, मां मेरी शादी में इतनी जीव हत्या। बेटा देख, अब पापा ने शादी तय कर दी है, तुझे करना तो पड़ेगा, नहीं तो तू अपने पापा का स्वभाव जानती नहीं है, वो गुस्साएंगे। और माओ का अंतिम हथियार क्या है? तू तो बड़ी हो गई है, तुझे नहीं बोलेंगे, हमको मारेंगे और रोज गाली देंगे। बच्चे जो होते हैं वो माँ के प्रति थोड़ा आसक्तता ज्यादा होगी। बोले बेटी, अगर तूने शादी नहीं की तो मेरा आगे का जीवन बड़ा ही दुर्दिन वाला हो जाएगा। ठीक है माँ। और माँ मेरी रात में झोला उठाया और निकल गई। भाई राम को पाना है ना, अगर राम को पाना है तो काम पर विजय पाना ही मात्र एक रास्ता नहीं है, खुद को तमाम बनाना पड़ता है, खुद को तमाम बनाना पड़ता है, तप करना पड़ता है। राम ऐसे नहीं मिलते हैं। पड़ता है तब राम आते हैं। जब खुद को भूल जाते हो
अरे भूला उसको जाता है जिसको जो याद आए, जो याद आएगा वही तो भूला जाएगा। और याद और भूल के चक्र में जब तक आप हो तब तक न खुद को जान पाओगे न परमात्मा को जान पाओगे। सीमाओं का टूटना ही परमात्मा के दर्शन की प्रथम सीढ़ी है। जब आपके हाथ से माला छूट जाए और आपकी उंगलियां चलती रहे, चाहे वो कर्म उंगली हो, चाहे वो जप कर माला हो अथवा जप माला हो, आपके हाथ से माला छूट जाए और आपके स्पर्शों में यह अनुभूति रहे कि माला अभी चल रही है, वह स्थिति पर पहुंच जाने के बाद ही राम का दर्शन। हर मेरा राम जी पूरी यात्रा में जिस जिसके पास गया है देखिए, मां को भी दिया। मां ने क्या खिलाया? बेर। कैसा बेर? जो मीठा था। अंतिम सत्य, इसके बाद किसी सत्य की जरूरत नहीं है। अंतिम सत्य, राम जी को खिलाया गया प्रत्येक बेर मीठा था। क्यों? चखा हुआ, प्रमाणित है। हमने बोला था पुत्री के घर और किसके? गुरु के घर और पिता के घर। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। दोनों स्थिति है। अगर वो नारायण है तो अपनी पुत्री के घर आए हैं, वो अभी रास्ता बताने वाली है तो गुरु के घर आए हुए हैं। और माँ और बाप में क्या अंतर है बताइए? सारा अंतर बताओ, सरल एकदम, जो हम उपयोग में रखते हैं। माँ अपने पुत्र को कमर में रखती है, ऐसे वो ये मान के चलती है कि मेरी संतान जितना मैं देख रही हूँ उतना ही देखे। और पिता अपनी संतान को कंधे पर बैठाता है, लल्ला जो हम नहीं देख पाए वो भी तुम देखो। ऐसा अपवाद होगा कि कोई पिता अपने पुत्र को कमर में नहीं रखता, या तो यहां रखेगा, नहीं रखेगा, दूर का दिखाना है। तो मां राम जी को दूर का दिखा रही है। क्या दूर का? किसकिता कहाँ है, वहां कौन मिलेगा, कैसे क्या क्या रास्ता है, दूर का दिखा रही है। तो मां तीनों रूप है। नारायण है तो पुत्री, पुत्री का घर है। पिता का घर है, दूर का दिखा रही है। गुरु का घर है, गुरु की तरह से स्नेह भी कर, क्योंकि जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, उसी तरीके से गुरु भी अपने शिष्य को अपने ज्ञान रूपी उदर में महीनों तक रखता है। अब देना है, अरे तो ऐसा दो ना लोग याद हो। क्या दिया है फिल्मी वो हमारे अयोध्या सरकार ने, बताएं किसी को कुछ याद है? 9 प्रकार की भक्ति।
कथा के प्रथम दिवस ही हमने चर्चा की। नौदा भक्ति जिनको याद है वो साथ में बोल सकते हैं, अन्यथा हमारे म्यूजिशियन भाई के साथ में रिपीट कर सकते हैं। एक बार हम बोलेंगे, मंगल भावनोया मंगल हारी द्रवहु सुधा सुरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भगत संतन कर संग, दूसरी राती मम आओ संग। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पद पंकज सेवा किसी तक पहुंची है। गुरु पद पंकज सेवा, चरणों की सेवा, इसलिए भक्ति में उन्हें बोला है ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति का भक्ति पहुंची है। मान अपमान से रहित होकर अमान बन के नारायण की सेवा में तत्पर हो जाना, इसे प्रभु पंजाला पुरुषोत्तम ने क्या बोला है? तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति गुण, चौथी भक्ति पांचवी भक्तों की भक्ति बनाया है कपट रहित जीवन। रामी कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु ने चौथी भक्ति बनाया है। आप कितना भी पूजा कर लो, यदि आप कपटपूर्ण जीवन लिए हो तो अपने को भी मूर्ख बना रहे हो, अपने आराध्य को भी मान प्रभावित कर रहे हो। मत करो पूजा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 राम
प्रभु कहते हैं कि हमारे भक्त वही सच्चे हो सकते हैं जो सब में मेरे स्वरूप का दर्शन करते हैं। मम सो मेरे जैसा ही सबको मानते हैं और मैं जो हमारी भक्तों का मान रखता है वह हमारा अत्यंत प्रिय है। एक बार मैं अपने मान से मान प्रभावित होने पर हिल जाऊं, सामान्य रहूंगा, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि हमारे भक्त के मान को छेड़ा गया तो वो मेरा भक्त कभी नहीं बन सकता है। प्रभु ने तब भक्ति बताई है। ओम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम अष्टम कथा लाभ संतोष सपन नहीं दे पार दो सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम मंगल भवनिया मंगल हारी तल से राधे आचार्य सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम दीन दयालु बिरद संभारी प्रभु सुदास राधे सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय बोलो सरकार की जय सीताराम भगवान की जय और इस तरह से अयोध्या सरकार ने माँ को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। हम आप विचार करें कि इन 9 भक्ति में हम किसका अनुसरण कर चुके हैं अथवा किसका अनुसरण करने के योग्य हैं। और एक और मैं ऐड कर देता हूं, किस एक का अनुसरण करने के लिए हम कृत्यपूर्ण संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। कृत्यपूर्ण संकल्प जो कर सके वह इन 9 में प्रभु बोले हैं, पड़ोसी ने नहीं बोला है। एक ले लो मुझे बात 9 दे रहा हूं, एक ले लो। लेगा बोला जाता है ना, आता एक राम है भिखारी सारी दुनिया, लेता एक राम है पुजारी सारी दुनिया। जब एक ही राम है, हम उसके पुत्र हैं, देगा है। नवधा भक्ति माँ को प्रदान किया, उनके हजारों वर्ष के तप को पूर्ण किया। अब माँ ने आगे की यात्रा का वृत्तांत और प्रभु की यात्रा प्रारंभ होती है और किष्किंधा के क्षेत्र में प्रवेश किया। अब अयोध्या भक्त और भगवान के मिलन का शुभ अवसर, यहाँ हमारे लिए एक सीख है। आप जो हो ना बहुत अच्छे, आप जो हो उसी के कारण ये कथा मिली है। जो आप हो उसी के कारण ये कथा मिल रही है। बनने का प्रयास
अन्यथा राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन तमाम जरूर बनेंगे। अरे भाई, भक्त शिरोमणि कहा जाता है। मां जानकी ने हनुमंत लाल को अष्टसिद्धियों और 9 निधियों को देने वाला आशीर्वाद दिया। राम ने क्यों? हनुमंत लाल जो थे वो नहीं आए, बनकर आए। इसलिए हम लोगों को भी बाप के सामने तो नहीं बनना चाहिए, अपने पिता के सामने बनने का प्रयास मत करो, क्योंकि वो आपको बनाने वाला है। हनुमंत लाल से भी भूल हुई, बन करके गए थे, लेके रहे जमीन में, वो छुआ भी नहीं है। अयोध्या सरकार ने हाथ भी नहीं लगाया है, जमीन पर लेते रहे। और वही राम, वही अयोध्या सरकार जो विभीषण के छावनी में आने पर बोलते हैं कि शरणागत को जो तजे ते नर पावर, ते नर पावर, पाप मह नहीं विलोकत कहा। वो बोलते हैं जो शरणागति को तज देता है, उसको देखने से भी अपार पाप मिल जाता है। तो शरणागत व्यक्ति है अगर कोई, उसको यदि छोड़ा हो, यहाँ खुद भक्त लेता है जमीन पे, और भगवान वही प्रभु जो वहां लंका में पहुंचकर बोलते हैं कि शरणागत को तजने वाला व्यक्ति कैसा होता है। उस जैसे जिस व्यक्ति ने मानो शरणागति को तज दिया, यदि उसको आपने देख भी लिया तो महापाप के भागी बन जाओगे। वही राम यहाँ पे शरणागत आए हुए हनुमान जी को क्या दिया, बन किया है। जो बनता है जो बनता है वो बिगड़ जाता है। और हनुमान जी ने जब अपना ब्राह्मण भेष हनुमंत लाल में बदला तो वही राम मोहम्मद कोई भारत ही समभाई, भारत के समान भाई। लक्ष्मण अत्यंत प्रिय नहीं है, तो यहाँ पर भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हो रहा है। और हमारे भी, हमारे कमेटी के अध्यक्ष महोदय राजीव जी के कुछ मामा जी एक भक्ति और भक्त और भगवान के मिलन पर अद्भुत मार्मिक और जीवन की उच्चता को बढ़ाने वाले भजन मधुर सुनाएंगे। आप भी श्रवण कर जीवन का आनंद बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम आदरणीय व्यासमित्र विराजमान महाराज जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे तो लगता है मैं तो वैष्णो देवी गया था, 5 दिन पे आया हूँ। ये आज अष्टम दिवस है शायद कथा की, पता भी नहीं चला कि 8 दिन कैसे बीत गया। महाराज जी के मुखारबिंद से इतनी अच्छी कथा आप सभी सुन रहे हैं, अच्छी बात है। सनातन धर्म में सब होते रहना चाहिए। व्यासपीठ पे जो भी व्यक्ति बैठता है
वो हम सबके गुरु के समान होते हैं। और गुरु का वंदन, गुरु का अभिनंदन, गुरु का स्वागत मन भाव से करना चाहिए। तो साधक कहता है, जय हो। मैं क्या मानूं, मैं क्या मानूं गुरु जी, आप तो सबके स्वामी हैं। आज हमने गुरु जी व्यास पे जो बैठे हैं, हम सबके गुरु जी हैं, तो आत्मा से भाव से हम क्या मांग सकते हैं इनसे? हाँ, मैं क्या मांगू गुरु जी, आप तो सबके स्वामी हैं। इसे क्या क्या देना है, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं तो आपकी रजा में रहूं, ऐसा एक वर दो। सेवा सुमिरन सत्संग हम सबकी झोली भर दो। हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए। सनातन धर्म के अंदर हमें इंसान को सेवा सुमिरन सत्संग मिल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। हमें यही वर दे दीजिए हे प्रभु। आइए प्रभु के चरण में एक छोटा सा भजन। हे रघुवर दया कीजिए। प्रभु की किसके किसके ऊपर दया होनी चाहिए? हाथ उठाइए जरा। बहुत बढ़िया। हे, तालियों का साथ देने बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये जब हम गाने लगेंगे तो पीछे से भी लगेगा। हे रघुवर दया कीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। हे रघुवर अमृत के प्याले भरे, अमृत के प्याले भरे। कौन सा नाम का अमृत है? राम नाम। नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे। हमें कह दो हाजी, हमें कह दो भक्तों की सुध लीजिए, भक्तों की सुध लीजिए। सबके अंदर कुछ न कुछ है। प्रभु से क्या मांगते हैं? घाव बिरहा के सीने में है, घाव बिरहा के सीने में है। प्रेम धागे से हम, प्रेम धागे से हम सीए, प्रेम धागे से हम सीए। हे रघुवर
की माली कमल है, डोले आशा की माली कमल है। एक बार हमारे तुम्हारे सही दीजिए, एक बार सही दीजिए। हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए। अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए। श्री रामचंद्र भगवान ने की, बोल मातृ शक्ति की, बोल सच्चे दरबार की, महाराज जी की जय। ना सभी अपना हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। यहाँ पर हमने अत्यंत मधुर भजन के को श्रवण कर परमात्मा को अपने अंतर मन में स्थापित करने के प्रयासों में और आगे बढ़े। कथा की यात्रा में भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। ध्यान रखें, स्थान का भी महत्व होता है। कृष्णा नगरी कैसी है? एक बड़ा भाई अपनी शक्ति के दम्भ में, उन्माद में राज्य को चला रहा है और छोटा भाई निरंतर मौके की तलाश में लगा हुआ, लालच से पूरी तरह लबरेज है। दो भाइयों के द्वंद्व के बीच एक नगरी है कृष्णगंधा जो झूल रही है और हनुमंतलाल एक भाई के प्रधानमंत्री है। वो कहीं का राजा नहीं है। अब आप कहेंगे कि व्यास जी आप ये बोल रहे हैं कि किष्किंधा के दो भाई, एक दंभी है और एक लालची है, तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी को क्यों सुग्रीव का ही साथ देना पड़ा? कई बार क्या होता है ना, जैसे बच्चों की बातें हम लोग करते हैं। एक बच्चा आया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपशब्द कहा। तो हनुमान जी ने, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने उसको अपशब्द कहा, दूसरे ने भी कहा। आपने हमको उकसाया, हमने गलती की, तो बड़ा दोषी कौन हुआ? आप नियम से आपने मुझे मजबूर किया। लेकिन यदि मैं आपको धक्का दे दूं या आपकी कोई चीज चुरा के लेके चला जाऊं, तो बड़ा अपराधी कौन हुआ? जो उकसाया था वो नहीं।
जो विक्टिम कार्ड होता है ना, एक शब्द होता है विक्टिम कार्ड, मात्र उस विक्टिम कार्ड के कारण हनुमान जी सुग्रीव जी का साथ दिए। कौन सा विक्टिम कार्ड? एक राक्षस आया, किष्किंधा पर हमला किया, बाली लड़ने गए, भाई तू बाहर खड़े रहना, 15 दिन तक अगर मैं ना आऊं या खून बहकर ना आए तो मान लेना कि मैं नहीं हूं। 4 दिन बीता, 7 दिन, और क्या किया? 7वें दिन कुछ रक्त बहता हुआ आया। क्या होता है ना, हम लालच में या प्रेम में या भाव में, वो बोला है ना वो स्वामी जी ने, काम क्रोध मद लोभ और क्या क्या है, मोह और मत्सर ईर्ष्या, ये 6 हमारे जीवन को गर्त में मिलाने का सतत प्रयत्न करती रहती है। यही सुग्रीव को भी था। भैया तो आदमी सोचता उल्टा है, जैसा भाव होता है, जाकी रही भावना जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी तुम तैसी। आप जिस भाव में होगे, अरे वो मेरा बेटा अकेला गया है, वो अकेला नहीं, वो थोड़ा सीधा है, रोड क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक बार सोचोगे, दूसरी बार कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, तूने अकेले के फिर भाव, इनको यही भाव आया, मेरा भाई मर गया, मैं तो हो गया राजा। अरे तुम्हारा भाई यदि मरा है तो प्रथम कर्तव्य है कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करना। नहीं, रक्त वहां गेट पर पत्थर लगा, आए भैया मर गए, अब कौन, मैं राजा, स्वघोषित राजा बन गए। 16वें दिन महाराज बाली का प्रवेश होता है राजभवन। तू कैसे बैठा है? बोले भैया मैं नहीं बैठा हूं, इन लोगों ने बैठाया है, इन लोगों ने। एक बात बताइए, जबरदस्ती किसी से कुछ कराया जा सकता है? नहीं। और बड़ा तो बड़ा होता है, रोज नहीं आएगा। मारने डोला, और ये सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए उस जगह पर गए जो बाली द्वारा शापित है, शापित है। वहां जाने के बाद उसके लंका नष्ट। उस जगह पर हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं। राम जी और सुग्रीव जी का मिलन होता है। 2 समान दुखियारे, तुम मेरी ढूंढो मैं तेरी, तुम मेरी दिला दो हम तुम्हारी ढूंढ दें। संभवतः ऐसा ही कुछ अनुबंध हुआ होगा। वो बाप है, बाप की बराबरी मत करो। वो पिता है, उसकी बराबरी मत करो, अन्यथा मौत से लड़ना होगा। मौत से अन्यथा लड़ना पड़ेगा।
पत्नी को मेरे भाई ने हरण किया हुआ है। आप उसको छुड़वा दें, हम आपकी पत्नी को ढूंढ निकालेंगे। पहली गलती पिता है, मजबूर है तो पिता ही नहीं मानते। खैर समझौते होते हैं और अयोध्या सरकार बाली को जिसको आशीर्वाद मिला हुआ है कि सामने से जो आएगा उसके आधा बल उसको मिल जाएगा। राम जी किसी को मारने वाले नहीं हैं, तारने वाले हैं। अपनी पूरी यात्रा में अयोध्या सरकार ने किसी को मारा नहीं है। किसी को मारा नहीं है, तारा है। और 7 वृक्षों के पीछे से इसलिए मारा कि वो मात्र बाली को तारने के लिए नहीं थे, उसके 7 पीढ़ियों को तारना था। यही कारण है कि 7 वृक्षों का सहारा लिया था। वैसे भी खेल तो यहाँ हो रहा था, एक खेल ऊपर भी हो रहा था। ऊपर भी हो रहा था। अच्छा, बाली किसके अवतार हैं? बाली किसके अवतार हैं? इंद्र के, सुग्रीव सूर्य के अवतार है, अंश है। एक सूर्यांश है, एक इंद्रांश है। सूर्यांश के कारण इंद्रांश की मृत्यु हुई तो अपन ने अर्जुन कौन है? इंद्रांश है। अर्जुन इंद्रांश है और कर्ण सूर्यांश है। एक खेल वहां भी चल रहा है। इस वाले में 13 अंश मरा, अगले में उसका मारेंगे। एक खेल वहां भी चल रहा है। तो ये मत सोचिए कि जो खेल यहाँ चल रहा है वही खेल है, नहीं। अच्छा, चतुर्मास किसको कोई बोलेगा? चतुर्मास के विषय में क्या होता है? होता क्या है? अरे होते होंगे, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। यदि थोड़ी चतुर्मास है क्या है? किसी को कुछ नारायण निद्रा अवस्था में जाते हैं, ठीक है? तालियां। और उस चतुर्मास में सिर्फ ध्यान, पूजा, समाधि का ही प्रावधान है। कोई भी भौतिक जीवन से जुड़े हुए शुभ कार्य वर्जित होते हैं। चतुर्मास में भौतिक जीवन से जुड़े हुए जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित होते हैं। मात्र अनुष्ठानिक कार्य ही किए जाते हैं चतुर्मास में।
एक वो भी कारण है जो आपने बताया कि बरसात का समय होता है, वाह आवागमन दुस्तर होता है, इसलिए भी रहा जाता है। हमारे अयोध्या सरकार भी चतुर्मास रहते हैं। 4 महीने के बाद अगर अयोग्य व्यक्ति को कोई बड़ी चीज मिल जाए, आपको लगे कि मेरी क्षमता 10,000 रुपये की है और आपको भी 5 करोड़ रुपया दे दिया जाए या 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो क्या भाव होगा? बिखर जाओगे, सब भूल जाओगे, क्षमता नहीं है। सुग्रीव महाराज भी यही किए। लखनलाल ने अपना मध्यम रौद्र रूप दिखाया और खोज की यात्रा प्रारंभ। लंबी यात्रा है, 2-3 विश्राम के बाद जटायु के एक भाई हैं, किसी को उनका नाम याद है? संपाति। वो इनसे बड़े हैं। आज की तरह मोबाइल में जो पहले की प्रतियोगिताएं होती थी, पहले के जो खेल होते थे, वो ये नहीं होते थे मोबाइल में बैठ करके गुड़ नहीं। अत्यंत कठिन से कठिन प्रतियोगिताएं होती थी। हमारे दौर के जो 70 या 80 के दौर के लोग हैं, उन लोगों ने कबड्डी खेली है, कुश्ती खेली है, दौड़ खेला है, नदी नहर तालाब आदि में तैरे हैं और साइकिल की रेस हो रही है, दौड़ की रेस हो रही है, जिससे मन शरीर और आत्मा तीनों का गजब का तालमेल बन जाता है। मन शरीर और आत्मा गजब का तालमेल बनता है और वह तालमेल हमारे उस उद्दंड पट को खोल देता है। यहाँ भी 2 भाइयों की प्रतियोगिता हुई है। चलो सूर्य से मिलके आते हैं। बड़ा भाई तेज था, जल गए, पड़े, लेकिन पुण्यात्मा है। शरीर कब छोड़ेंगे? तो राम काज कर लेंगे। आप भी इस कथा में बैठकर संकल्प लीजिए। अरे रोज नहीं कर सकते, सप्ताह में नहीं कर सकते, एक संकल्प लें कि मासिक राम काज जरूर करेंगे। राम या राम भक्त अवश्य आएगा। एक कोई नियम नहीं है। आपको अगर ये लगता है कि ये पेपर उठा के यहाँ रखना ही राम काज है, तो उसी को नियम बना करके साल भर करिए, देखिए जीवन बदल जाएगा। नाम जप और मासिक राम काज का संकल्प ले लीजिए। इस कथा का सर्वोच्च और सर्वाधिक फल आपको सदा प्राप्त। पंख जल गए हैं, समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है, न चल सकता है, न बैठ सकता है, न शुद्ध भोजन है। इंतजार है राम के काज का। जामोन जी, अच्छा जामोन जी कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे हैं। ब्रह्मा जी के बेटे हैं जामोन जी। मैं उड़ नहीं सकता, देख सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, सर्वाधिक लोगों को पता होगा कि
कि रावण और बाली साधु भाई थे। रावण और बाली साधु भाई थे। मंदोदरी और तारा सगी बहन थी मेरठ की। अनेक शास्त्रों में वर्णन है। अंगद जी लंका आते जाते थे, वो क्यों नहीं गए? अंगद जी तो सरल रास्ता था, भाई मैं आपके घर रोज आता जाता हूँ तो मुझे रास्ता भी पता है और मैं जा भी सकता हूँ। उन्होंने बोला कि फिरती बार नहीं आ पाऊंगा। ए भाई, जब तुम जाते थे तो वहाँ रहते थे और घूम फिर करके लौट के आ जाते थे, तो आते थे ना, तो फिरती बार क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा एक्सेस है वहाँ पे, क्यों बोल रहे हो ऐसा? शाप है अंगद जी को, अंगद जी शापित हैं। अरे जैसे कोई बच्चे का सर से बाल छिल जाए ना, तो कोई भी बच्चा चलते हुए टुंड कर लेता है, तो छेड़ता है। अंगद जब भी पहुंचते थे लंका में तो करते क्या थे? हनुमान जी ने रावण के प्रथम पुत्र को किसको मारा था? क्या नाम है, किसी को याद हो? अक्षय कुमार और बाली एक ही आयु के हैं। वो थोड़ा कमजोर था क्योंकि वो महलों में और मखमल के मोटे गद्दे पर सोता था, और बाली वो अंगद यहाँ पहाड़ों पर कूदते थे। जब भी जाए उसको धक्का दे दे, मार दे, पकड़ के टांग समुद्र में डाल दे किनारे। उसको तब उसने ब्रह्मा का आसन तप किया, ब्रह्मदेव का, और ब्रह्म से उसको आशीर्वाद मिला कि अब एक बार भी अंगद ने अक्षय कुमार को मारा तो स्वतः भस्म हो गए। मूल कारण ये था, नहीं तो जो रोज जाता है पास का। हनुमान जी जाते हैं, पहली माँ का जो दर्शन हुआ समुद्र के अंदर कौन थी? सुरसा नाम अहिन की माता। रावण ने स्नाइपर्स डाल रखे थे वहां पे। बोला क्या? मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जैसे जैसे सुरसा तदन बढ़ावा राम यदि दिखलावा। तू ना दिखाए, बैठे पुनि बाहर आवा मांगा दिलाता ही सिरनावा। उसका भी पूरा कर दिया, अपना भी पूरा कर। अच्छा, हनुमान जी का 3 स्वरूप आप स्वीकार करें, मानिए 3। पहला, हनुमान जी एक बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट गुरु है। कौन कौन मानता है हनुमान जी को मैनेजमेंट गुरु है? मेरी नजर कैसे? लंका गए, तेल किसका? लंका वालों का। कपड़ा किसका? लंका वालों का। जलाया किसका? लंका वालों का। और विभीषण ने तेल नहीं दिया, लेकिन उससे उनको सुख नहीं मिला। कितना बढ़िया व्यवस्था है। तुम्हारा घर, तुम्हारे सामान, तुम्हें ही नुकसान, तेरा तुझको
अर्पित ना लागे। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। कथा के प्रथम दिन ही हमने कहा था कि जब रघुवर सरकार ने बोला कि हम वैकुंठ की यात्रा करेंगे, हनुमंत लाल चलो। बोले वहाँ क्या मिलेगा? बोले मैं मिलूंगा। और क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और क्या मिलेगा? ये बहुत सारी चीजें बताया। कथा मिलेगी? बोले नहीं। बोले अब जाओ। भक्त शिरोमणि है, उनको राम से नहीं, अयोध्या नरेश से नहीं, राम से लगाव है। राम की आग्रही है, एक राजपुत्र एक राजा के नहीं। हम लोग कई बार आग्रही उसके हो जाते हैं जो वस्तुतः होता ही नहीं है। हम प्रकाशित बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रकाशित होते हैं। चमत्कार को नमस्कार, प्रभावित होना सीखिए, क्योंकि प्रकाश कभी भी बल्ब बुझ जाएगा। हनुमंत लाल की दूसरी भेंट मां से हुई कौन थी? लंकनी। कहां जा रहा चोर? क्या करा है मैंने तेरा? बोले चोर की तरह जा रहा है। बोले तेरा? अच्छा, तेरे मालिक तेरा राजा ही चोर है और तुम चोर की परिभाषा आपको बता रही है। बोले क्या करने आया? बोले प्रसाद देने। बोले बोले मुझे दे। क्या करने आया? प्रसाद देने। क्या? बोले मुझे दे। बोले ना जा। मुठिका मारी एक तब हानि और ग्रसत धने रुधिर। एक मुक्के में उससे रक्त बह गया। और तब उसने बोला अब लंका का नाश निश्चित है। ये क्यों बोल रही हो? तुम तो रावण के वफादार हो। बोले ब्रह्मा जी जब आशीर्वाद दे रहे थे तब उन्होंने बोला था कि जिस दिन कोई मरकट आकर के तुम्हें मुक्का मारे और तुम्हारा रक्त प्रवाह हो जाए, समझ लेना जब ब्रह्म वर दीना, रावण ब्रह्म वर दीना, ताहि समय ब्रह्मा। अब हनुमंत लाल का लंका में प्रवेश होता है। यहाँ बहुत गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। कयऊ दशानन मंदिर माही और अति विचित्र लेखे नहीं। अयोध्या में सिर्फ एक मंदिर था। अयोध्या में सिर्फ एक मंदिर था, सूर्य देव का। बाकी हर घर मंदिर था, घर ही मंदिर था। अयोध्या में घर थे जो मंदिर थे, और लंका में सारे घर मंदिर जैसे थे लेकिन मंदिर नहीं थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक बात बताइए, मंदिर में भगवान की मूर्ति रखी जाती है, सैनिक क्या कर रहे हैं? आयुध क्या कर रहा है? मंदिर मंदिर
मंदिर प्रतिकल शोधा देखे जहाँ का अगणित गया दशानन के मंदिर में गया, बोले ये मंदिर होगा दशानन का, वहां देखा रावण सो रहा है। मतलब वो माया का एक साम्राज्य था जो बाह्य रूप से दिखने में मंदिर लग रहा था, वस्तुतः वह रावण की छावनी थी। दुश्मनों को से बचने के लिए उसने मंदिर का स्वरूप दिया। विभीषण से भेंट होती है, सहज पूछ लेते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़बागी। कौन हो? राम हो, राम के अनुरागी हो, हमारा बड़ा भाग करने आए हो। तुम महान हो, तुम राम जी के साथ रहते हो, तुम बड़े हो, तुम मेरे लिए राम हो। जैसे ही हनुमत लाल ने सुना कि मुझे ही हमारे सरकार का स्वरूप मान रहा है, और अनर्गल लोग उसको हथियार बना लिए हैं। जैसे ही अयोध्या सरकार का स्वरूप विभीषण जी ने बोला तो हनुमत जी ने बड़ी मीठी और अद्भुत लाइन बोला, क्या? अरे मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक बंदर हूं, मैं तो उनका दास हूं। नहीं माना। अरे सुनो ना, हमारे और मेरे आराध्य में अंतर यह है कि जो प्रातः काल उठकर आराध्य का 3 बार भी नाम जाप कर ले, राम राम राम, अरे नहीं जरूरत है श्री राम 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 रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने, मत जाप करिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित पाणुवागम पाणु महासायं चाचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम, मत करिए। सिर्फ राम 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 3 बार बोल दीजिए, आपका दिन के साथ ही जीवन भी बदल जाएगा। हे विभीषण जी, हे विभीषण जी, हमारे आराध्य का 3 बार नाम लेना तीनों लोगों की यात्रा करा सकता है। और एक मैं हूं, प्रातले जो नाम हमारा, यही दिन ताही ना मिला। हे विभीषण जी, आप किसकी तुलना कर रहे हो? अरे मैं दिया भी नहीं हूं, अंधेरा हूं भाई। जिसका नाम जीवन को तार देता है, उससे मेरी तुलना कर रहे हो? जिसका नाम सुबह सुबह कोई ले ले तो उसको भोजन नहीं मिलता। तो भक्तों, हमने कहा था जब संसारी मिलते हैं तो व्यवहारी बात करते हैं, और जब महंत मिलते हैं, संत मिलते हैं तो परमानंद की बात करते हैं। यहाँ तो संतों का मिलन है। एक काम पूरा हुआ, एक जासूस तैयार कर लिया हनुमान जी ने। अब अशोक वाटिका जाओ। अच्छा, विभीषण जी की पुत्री का क्या नाम है, किसी को मालूम है? तेरा नाम राक्षसी का, वो कहाँ रहती है? माँ जानकी का संरक्षण कर रही है। ध्यान रखिए, किसी और को जानकी माँ के पास नहीं रखा गया। पवित्र आत्माओं का यदि हम संरक्षण करने में समर्थ नहीं हुए तो जीवन जीने का हमारा आरक्षण प्रभावित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। पवित्र
नहीं कर रहे हैं, ये आपका स्वभाव है, आपकी भक्ति नहीं है। पवित्र आत्माओं का आप अपमान नहीं कर रहे हैं, ये आपका स्वभाव है, भक्ति नहीं है। आपकी भक्ति यह है कि एन केन प्रकार पवित्र आत्माओं के संरक्षण में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आपका संरक्षण कैसा भी सहयोग, अभी नवधा भक्ति ने प्रभु ने बोला है कि मेरे भक्तों का, एक बार मैं अपना मान बर्दाश्त अपमान बर्दाश्त कर सकता हूं, भक्तों का नहीं। हनुमान जी ने, रावण भी जानता था कि मैं अपनी पोतियों को, बेटियों को, नातनियों को, अपने और सैनिकों को भेजूंगा ना तो सीता जी को परेशान करेंगे। किसकी बेटी दिया? विभीषण की, जो रामचरणानुरागी है। तो काम पूरा हुआ, घर में भेद ढाला, जासूस मिल गया, माँ का दर्शन हो गया। अब तीसरा काम क्या है? किष्किंधा के राजकुमार को लंका में प्रवेश कराना है। उसके लिए क्या करना होगा? पहले शापित बेटे मार दो। अच्छा, एक कुमार को लूम लपेट लंक को जाला हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक कुमार को मार दिया। कैसे? हनुमान जी इतने बड़े हैं, गोदी में बैठे, काम हो गया, राम नाम की मुदरी दे दी, सारा काम हो गया। बोले माँ, बोले हाँ, हमको ऐसे मत समझो, हम आपको हाथ में उठा के ले जा सकते हैं। अच्छा, वो इतने बड़े, बोले हाथ में लेके जाएंगे। अरे वो तो प्रभु ने बोला है संदेशा लाने को, मैं लेके चलता। बोले इतना बड़े हो तब भी? हाँ, तब विराट स्वरूप दिखाया। माँ से बहाना बनाया, भूख लगी है। अरे भूख लगी, जाते तोड़ के खा लेते। क्या तो पेड़ तोड़ देंगी? अच्छे कुमार को मुक्ति बना, रावण को यथा स्थिति से अवगत कराया और उसके दंभ, उसके अभिमान, उसके ऐश्वर्य का प्रतीक बनी लंका को धूल दूषित कर दिया। किसी भी व्यक्ति को अगर नुकसान पहुंचाना है, उसके मान को, अभिमान को धूल दूषित कर दो, सदा खत्म हो जाएगा। सुंदर कांड में अद्भुत वर्णन है। और लंका वासियों को यथा स्थिति से तो अवगत कराया। सुनो, हम अकेले देख लो क्या कर लिए, बापू आएंगे क्या होगा? बापू आएंगे तो क्या होगा? और यात्रा हनुमान जी समुद्र को पार कर किष्किंधा पूरी सूचना देते हैं। अब लंका में प्रवेश की तैयारी चल रही है। अच्छा, कौन कौन रामेश्वरम गया है? कोई गया है? रामेश्वरम में मां जानकी, हनुमान जी के स्थापित शिवलिंग का दर्शन किसने किसने किया है? दोनों शिवलिंग किया है। वहां दो शिवलिंग है। कोई बड़ा काम करने जाओ ना तो आराध्य को पहले बुलाओ। अरे यहाँ एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक रस्म होती है, रस्म पगड़ी। क्या होता है?
उस व्यक्ति के पिता नहीं है, हेड ऑफ द फैमिली बना करके पगड़ी बांधी जाती है। पिता अगर बिस्तर पर भी है ना तो बल मिलता है। हाँ, जिनके पिता हैं उनको भले आभास ना हो, लेकिन जिनके पिता चले गए हैं उनकी से पूछो कि पिता का दर्द क्या होता है। खास तौर से हमारी चलो प्रभु आते हैं और सेतुबंधु रामेश्वर लंका को पार करने के लिए, ध्यान रखिएगा, योगेश गोस्वामी तुलसीदास जी ने अभी तक राम जी लंका पहुंच गए, कहीं भी श्रीलंका नहीं बोला है, क्योंकि श्री वहां कैद है। श्री जब आ जाएगी तब वो श्रीलंका बनेगी। लंका है। नारायण हरि और हर का मिलन का अद्भुत अवसर आता है। कम्ब ऋषि तो यहां तक बोलते हैं कि दादा जामवंत लंका में प्रवेश करते हैं तो रावण दौड़ता हुआ भोजन आदि त्याग करके दौड़ के लेट जाता है। बोले दादा आप आ गए? उसके दादाजी है भाई, ब्रह्मा के बेटे पुलस्त, ब्रह्मा के बेटे जामवंत, तो दादा हैं उसके। बोले क्या दादा स्वागत किया, क्यों आए हो? दो लड़के शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। कौन है? अयोध्या के राजकुमार। उद्देश्य क्या उनका? लंका पर विजय है। बोले हाँ। अरे रावण बन के भी देखो यार, नारायण आ जाएगा। जो मुझे जीतने आया है उसको आशीर्वाद देगा विजयी। हम न राम बनते हैं न रावण बन पाते हैं, पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम करेगी। कल हम लोग बाबा भोले बाबा के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की आराधना करने के साथ हम लंका में विजय और अयोध्या में राज तिलक की यात्रा कर इस 9 दिवसीय संकल्प को पूर्ण करने का और परमात्मा के जैसे नवरात्र में सिद्ध 9वें दिन सिद्धदात्री से, मां सिद्धदात्री से प्रसाद रूपी पुण्य रूपी प्रसाद अर्जित किया जाता है, वैसे ही कल हम 9वें दिन अपने अयोध्या सरकार को अयोध्या के राजमहल पर, अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाकर अपने हृदय में उनका सर्वदा के लिए वास कराने का प्रयास। एक विशेष सूचना, कल की कथा प्रातःकाल 9 बजे प्रारंभ होगी और 9 से 11:30 तक कथा होगी। 11:30 से 12:30 हवन होगा। हवन के पश्चात आज जिन लोगों को व्यास पूजा आदि करनी है कर सकते हैं, जो कल करना चाहें वे 8 से 9 के बीच में कर सकते हैं, अन्यथा हवन के पश्चात वे व्यास पूजा करें। कल की कथा प्रातः 9 बजे होगी। सबसे निवेदन है कि अपनी सुविधा अनुसार राम जी की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर अवश्य पहुंचे, अन्यथा नाव किनारे पहुंचने से पहले ही छूट गए। बोलो अयोध्या सरकार की, सीताराम भगवान की।
आइए महाराज जी की आज्ञा हो। कल भंडारा है। अभी हमारे कमेटी के सदस्यों ने विचार कर हमसे कुछ बोलने के लिए कहा है। भंडारे को लेकर प्रथम सूचना तो ये देने की कमेटी के लोगों का ये विचार था कि पूर्ववत भंडारा कमेटी ही करेगी, जैसे पिछली कथा में हुआ था। लेकिन उस समय कई लोगों का ये सलाह थी कि हम लोग समूह, ये सामूहिक कथा है तो सबके सहयोग से यह कथा होगी, और सबके सहयोग से ये हुई भी। भंडारे में बहुत सारे लोगों ने अपने क्षमता से अधिक सहयोग किया, उन सभी का धन्यवाद। लेकिन मेरी तरफ से एक निवेदन है, या मेरी तरफ से आप लोगों से एक आग्रह है कि आप भंडारा प्रसाद में अपने अपनों को अवश्य लेके आए। आपका कोई 2 घर दाहिने और 2 घर बाएं, 1 घर पीछे और 1 घर आगे, कोई ऐसा बचना नहीं चाहिए जो कि प्रसाद जिसको ना मिले। ये मेरी तरफ से आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि कमेटी के लिए संभव नहीं है कि हर घर में कल के कल प्रसाद पहुंचाया जाए। ये हमारा आग्रह है। कल सभी 9 बजे आएंगे और इस यात्रा को एक विराम की तरफ, पूर्ण नहीं विराम की तरफ लेके चलेंगे। बोलो सीता राम सरकार की। महाराज जी की आज्ञा हो। वृंदावन चले बिहारी जी, आइए सबको शांत दीजिए। ये राधे माँ, साधक राधे माँ से क्या कहता है? माँ तेरे दर पे तो आना, हे राधे माँ, माँ तेरे दर पे तो आना हम सभी का काम था। माँ तेरे दर पे तो आना हम सभी का काम था। अब किनारे लगाना तेरा काम है। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पे, सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है। सब लोग बोले हैं राधा रानी, राधा रानी मेरी है। जब हम बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे। चलिए बरसाने चलते हैं, वहीं बैठ जाओ। राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना, वो राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। सूर्य की तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना।
ले लो ले लो क्या है शक्ति की उन सभी भक्तों की राधे। अहो भाग्य मेरा तो यहाँ हाजिरी लगाने के लिए उस प्रभु ने प्रेरित किया। आप सारी सखियों का मुझे भी साथ चाहिए। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। सदा जगू में